हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक होने वाला है सेंटेंस में हैविंग एज अ जेरेंड कहाँ कहाँ आ सकता है। वैसे तो हैविंग का यूज इतने सारे टाइप से होता है, लेकिन इस वीडियो में हैविंग एज अ जेरेंड इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सेंटेंस में हैविंग एज अ जेरेंड सब्जेक्ट की जगह ले सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले सकता है, कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन ले सकता है, प्रीपोजिशनल यूज इसकी भी पोजीशन ले सकता है। लेकिन जब ये हैविंग सेंटेंस में एज अ जेरेंड पोजीशन लेता है तो ये कुछ मीनिंग रखता है, और वो मीनिंग हो सकती है पोजीशन, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, कंज्यूमिंग या स्टेट। तो ये सारी मीनिंग यदि हमें क्लियर करनी है तो इस आई बटन में जाकर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट की पोजीशन जब हैविंग लेता है तो हैविंग प्लस नाउन इस कॉन्सेप्ट में आता है। हैविंग जब भी एज अ जेरेंड सेंटेंस में आता है तो हैविंग अपने जस्ट बाद नाउन जरूर लाता है। सेंटेंस है हैविंग फ्रेंड्स मेक्स लाइफ जॉयफुल। दोस्तों का होना जीवन को आनंदमय बनाता है। तो यहाँ पर हैविंग अपने जस्ट बाद नाउन लेकर आया है, तो हैविंग फ्रेंड्स ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में हैविंग एज अ जेरेंड सब्जेक्ट की पोजीशन ले सकता है, और हैविंग फ्रेंड्स ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जेरेंड है। नेक्स्ट, हैविंग पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। धैर्य होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हैविंग अपने जस्ट बाद नाउन लेकर आया है, और ये भी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड, हैविंग एज अ जेरेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी ले सकता है। सी डिसलाइक्स हैविंग आर्गुमेंट्स विद एनीवन। उसे किसी से बहस करना पसंद नहीं है। तो जब हैविंग एज अ जेरेंड ऑब्जेक्ट की जगह लेता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैविंग प्लस नाउन। हैविंग प्लस नाउन ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हैविंग आर्गुमेंट्स ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हैविंग एज अ जेरेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, आई इंजॉय हैविंग लॉन्ग वॉक्स। मुझे लंबी सैर करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हैविंग लॉन्ग वॉक्स ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हैविंग अपने जस्ट बाद नाउन भी ला सकता है, हैविंग अपने जस्ट बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी ला सकता है। तो यहाँ पर हैविंग लॉन्ग वॉक्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हैविंग एज अ जेरेंड सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की जगह भी ले सकता है। His biggest wish is having peace of mind. उसकी सबसे बड़ी इच्छा मन की शांति होना है। तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस हैविंग प्लस नाउन। तो यहाँ पर बी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब, और फ्यूचर की बी वर्ब विल बी हो सकती है। तो यहाँ पर हैविंग पीस ऑफ द माइंड ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। जो इज है ये बी वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में हैविंग एज अ जेरेंड कॉम्प्लीमेंट की जगह लेगा तो वो बी वर्ब के बाद आएगा, यानी कि इज ये इस सेंटेंस का बी वर्ब है। नेक्स्ट, हिज गोल इज हैविंग सक्सेस। उसका लक्ष्य सफलता पाना है। तो यहाँ पर भी बी वर्ब के जस्ट बाद हैविंग प्लस नाउन आया है। तो ये हैविंग एज अ जेरेंड है, बट ये कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट स्लाइड, हैविंग एज अ जेरेंड अपने पहले प्रेपोजिशन ला सकता है। सेंटेंस है दे टॉक्ड अबाउट हैविंग अ पिकनिक टुमारो। उन्होंने कल पिकनिक करने की बात की। तो यहाँ पर जो हैविंग अ पिकनिक है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन जब भी आता है तो अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या होते हैं इस आई बटन में जाकर आप समझ सकते हैं। सी इज फॉन्ड ऑफ हैविंग पेट्स।
उसे पालतू जानवर रखना पसंद है। तो यहाँ पर हैविंग पेट्स अपने पहले प्रेपोजिशन लेकर आया है। प्रेपोजिशन अपने जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर आता है। हैविंग पर कई वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।